फ्रेंड्स, नमस्कार। योगी कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना कक्षा 12th का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है और फर्स्ट का पार्ट नंबर 5 है और अपन ने पार्ट नंबर 4 में पूंजी पर ब्याज की गणना करी और उसके जितने मेथड थे, 2 मेथड थे, उसके एग्जांपल्स किए अपन ने। कल मैंने बताया था 20 अप्रैल को कि पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे, लेकिन अपना आहरण पर ब्याज का टॉपिक पूरा नहीं हुआ था, जिसे अपन आज ले रहे हैं। तो आज का अपना टॉपिक है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपको सभी को पता होगा कि आहरण ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग कि जो पार्टनर्स होते हैं फर्म में, वो फर्म से पर्सनल यूज के लिए या तो कैश निकालें या काइंड्स, या तो नगद निकालें या फिर वस्तु निकालें, लेकिन हो किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। तो वो क्या कहलाता है? ड्राइंग्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्राइंग्स कहलाता है। तो इस पर ब्याज चुकाना होता है पार्टनर द्वारा फर्म को। तो फर्म के लिए इनकम हो गई है, फर्म के लिए इनकम। लेकिन पहले अपन इसकी गणना करना सीखेंगे, उसके बाद अपन इसकी एंट्रीज करेंगे। एंट्रीज अपन ने पढ़ ली हैं, लेकिन इसकी गणना कैसे करेंगे वो आज अपन सीखेंगे। तो इसकी गणना के जो है मेथड है, 3 मेथड बताए गए हैं। नंबर 1 सिंपल मेथड, साधारण विधि, प्रोडक्ट मेथड, गुणनफल विधि। ये पूंजी पर ब्याज वाले टॉपिक में भी अपन ये मेथड पढ़ा था, सेम वैसा का वैसा ही है। और तीसरा है एवरेज मेथड, औसत अवधि विधि। औसत अवधि विधि, ये गुणनफल विधि। और ये साधारण या सरल विधि। सरल विधि। तो आज अपन सिंपल मेथड के बारे में अध्ययन करते हैं। तो नंबर 1 सिंपल मेथड। इस मेथड का प्रयोग कब किया जाएगा? जैसे अपन ने पूंजी पर ब्याज की गणना में सीखा था, वैसे ही सेम कि आहरण साझेदारों द्वारा फर्म से आहरण बार बार ना किया जाए, बार बार नहीं किया जाए, वर्ष के दौरान एक बार ही किया जाए। उस कंडीशन में, वर्ष के दौरान बार बार आहरण ना हो, उस कंडीशन में अपन सिंपल मेथड काम में लेंगे। तो इसका फॉर्मूला हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। यदि यहां मंथ में हो तो नीचे अपन 100 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 12। यदि यहां मंथ हो तो नीचे अपन 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। यदि ऊपर यहाँ पे 12 ही मंथ आ जाएं तो नीचे 12 करेंगे, तो ये आपस में क्रॉस कट जाएंगे, जिससे क्या बचेगा? ऊपर 1 बचेगा। तो वर्ष में हो, यदि ये टाइम वर्ष में हो तो नीचे 12 लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये अपना इसका फॉर्मूला है। ये भी लिख लीजिए आप कि सिंपल मेथड कब काम में लेना है।
साझेदारों द्वारा फर्म से यदि बार बार आहरण नहीं किया जाता है तो आहरण पर ब्याज ज्ञात करने के लिए सरल विधि का प्रयोग किया जाएगा। क्या बताया मैंने कि यदि आहरण की राशि बार बार नहीं की आहरण बार बार नहीं किया जा रहा है तो उस परिस्थिति में अपन साधारण विधि काम में लेंगे, साधारण विधि का प्रयोग किया जाएगा। अब अपन इसका एग्जांपल लेते हैं एक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल है अपना ए व बी दो साझेदार हैं जो कि दो एक के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। 1/4/2018 को ए व बी ने क्रमशः 5,000 रुपए व 6,000 रुपए का आहरण किया। इकतीस मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से आहरण पर ब्याज ज्ञात कीजिए। ए व बी दोनों साझेदार 2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। उन्होंने 1 अप्रैल 2018 को, यह ध्यान देना है डेट पर कि आहरण कब किया जा रहा है, क्योंकि जिस तिथि से जिस डेट को आहरण किया जाएगा उस डेट से और जब तक वो चुकाता नहीं है, जब तक वो वापस पेमेंट या वापस पेड नहीं करता है तब तक का उससे इंटरेस्ट रिसीव किया जाता है, इंटरेस्ट उससे आहरण पर लिया जाता है। तो उन्होंने ए और बी ने दोनों ने 1 अप्रैल 2018 को ही आहरण कर लिया। तो 1 अप्रैल 2018 को आहरण किया और अभी तक उन्होंने वापस भुगतान नहीं किया और वर्ष क्लोज कब हो रही है अपनी फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019 को। अभी पेमेंट नहीं किया तो लेकिन अपन खाते क्लोज करेंगे यहाँ पे। तो कितने महीने उन्होंने इस पैसे का यूज किया है, 1/4/18 से 31
3/19 तक पूरे 12 मंथ। तो उन दोनों से 12 महीने का ब्याज अपन ले लेंगे। तो 12 महीने का मतलब 1 ईयर। तो अपन ब्याज की गणना करते हैं। ए के आहरण पर ब्याज, तो सबसे पहले अपन ये फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे ये मैंने लिख रखा है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले में जो पॉइंट है उनके अकॉर्डिंग अपन अमाउंट रखते जाते हैं। तो अपन ए के आहरण पर ब्याज ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो फॉर्मूले में है टोटल ड्रॉइंग। तो ए की टोटल ड्रॉइंग कितनी है? तो ए ने कितने आहरण किए? 5,000 रुपए। कितने आहरित किए? 5,000 रुपए। तो टोटल ड्रॉइंग 5,000 रुपए ए का, इनटू फॉर्मूले में क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। ब्याज की दर, तो ब्याज की दर देखो ये दे रखी है यहाँ पे 10% वार्षिक। 10% वार्षिक। तो 10 इंटू मैंने बताया था टाइम 12 मंथ है। यदि ऊपर 12 मंथ करते थे, नीचे अपने को डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 12 मंथ से करना पड़ेगा। तो और यदि ईयर कंप्लीट हो रही है तो 1 ईयर कह सकते हैं इसको अपन। तो 1 ईयर कर देते हैं तो नीचे डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, कितने से? 12 से। तो अपन यहां डिवाइड कर रहे हैं, नीचे क्या है अपना 100। ये कब आएगा? यदि यहां मंथ हो तो नीचे 12 से डिवाइड किया जाएगा। तो ये गणना करेंगे तो ये ए का ब्याज आ जाएगा। ऐसे ही बी का, बी ने कितना आहरण किया? 6,000। तो 6,000 इंटू रेट हुई 10%, ये भी साल भर। ये तो 0 कट गई, ये इसके आ गए 500 रुपए और इसके आ गए 600 रुपए। ये है सिंपल मेथड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी में एक नोट लिख लीजिए आप, मैं लिखा देता हूं यहां पे। यदि प्रश्न में आहरण के संबंध में समय का उल्लेख नहीं किया जाए तो 6 मंथ के ब्याज की गणना की जाएगी। अभी जो अपन ने एग्जाम्पल लिखा उसमें समय दे रखा था कि कब आहरण किया गया। तो अपन ने उस डेट से, जब आहरण किया उस डेट से क्लोजिंग डेट तक का आहरण पर ब्याज की गणना करी अपन ने। अब मैं बात क्या बता रहा हूं कि यदि वहां पर ये नहीं दिया हुआ होता कि आहरण कब किया गया, कुछ नहीं दे रखा है, उस कंडीशन में अपने को 6 मंथ के ब्याज की गणना करनी पड़ेगी। इसका एग्जाम्पल लिखवा देता हूं मैं। इसी के नीचे आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल एक्स व वाई समान भाग में लाभ हानि
बांटते हुए साझेदार हैं। वर्ष के दौरान एक्स ने 4,000 रुपए व वाई ने 6,000 रुपए का आहरण किया। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। प्रश्न है एक्स व वाई समान भाग में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। वर्ष के दौरान एक्स ने 4,000 रुपए व वाई ने 6,000 रुपए का आहरण किया। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। अब यहीं पर आपके सामने एग्जाम्पल है और यहीं पर आपके सामने नोट है। मैंने क्या लिखवाया है नोट में कि यदि क्वेश्चन में आहरण के संबंध में समय का उल्लेख नहीं किया जाए तो देखो क्वेश्चन को देखो कि जब ड्राइंग किया गया, जब आहरण किया गया उस समय डेट क्या है, किस डेट को आहरण किया गया, इस संबंध में आपको कोई सूचना दिख रही है क्या? तो नहीं दिख रही है, कहीं भी ये नहीं है कि कब आहरण किया गया। तो यही मैं बताना चाह रहा था। तो इस कंडीशन में अपने को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो समय है बिना कुछ कहे 6 मंथ करने, अपने 6 मंथ करने। तो मैं ये क्लीन कर रहा हूं, यहां देखिए अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। फॉर्मूला आपने उतार लिया होगा, ये सिंपल मेथड में आता है। एक्स के आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या है? टोटल ड्राइंग। फॉर्मूला क्या है अपना? टोटल ड्राइंग। तो एक्स ने कितना ड्राइंग किया है? 4,000 रुपए। 4,000 इंटू रेट क्या है? 10%। 10 इंटू, अब समय नहीं दिया गया कि कब ड्राइंग किया गया, तो उस कंडीशन में मैंने पहले ही बता दिया 6 मंथ ऊपर करने। जब ऊपर 6 मंथ है तो नीचे 12 से डिवाइड अपने को करना है। ऐसे ही y का होगा, ऐसे ही y का होगा। y ने कितना ड्राइंग किया? 6,000 इंटू 10 इंटू 6, 100 एंड 12। इसको काट लीजिए। 1 2 5 300 और इसका 200। तो आप इसका ये सॉल्यूशन अपनी नोटबुक में उतार लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में उतारते रहना। तो ये अपना
सिंपल मेथड कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब अगला जो मेथड है अपना प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड बी। ये सेम उसी की तरह है। किसकी तरह है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अपन ने जो प्रोडक्ट मेथड सीखा था सेम उसी की तरह है। इसकी परिभाषा भी वही है। क्या? नोट कर लें। जब यदि वर्ष के दौरान साझेदारों द्वारा असमान राशि का आहरण फर्म से किया जाता है, अर्थात साझेदारों द्वारा फर्म से बार बार असमान राशि का आहरण किया जाए तो गुणनफल विधि प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग किया जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने असमान राशि की बात करी है। इसकी विशेषता रहेगी इस विधि की। दो बातें हैं यहाँ पे। एक तो असमान राशि और एक असमान समय। समय भी कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, फिर वापस 2 महीने बाद, फिर 1 महीने बाद, या 4 महीने बाद, या 5 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद। तो समय का जो डिफरेंस है, असमान समय का मतलब क्या है कि दो आहरणों के मध्य समय एक जैसा नहीं है। जितने भी आहरण किए गए हैं उनके मध्य एक समान समय नहीं है। समय का जो डिफरेंस है वो समान नहीं है। ऐसे ही राशि भी असमान आहरित की गई हो उस परिस्थिति में, और बार बार आहरण हो, उस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप? प्रोडक्ट मेथड। तो इसका फॉर्मूला लिख लें आप। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1। इसमें हमेशा से करना है 1 डिवाइड बाई 100 इंटू 12।
क्योंकि यहाँ 1u आ रहा है कि एक प्रकार से अपन यहाँ पे समय का एवरेज निकाल लेते हैं, समय का एवरेज, क्योंकि आगे जो ड्राइंग होगी उसको अपन मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उस समय का एक तरह से एवरेज हो जाता है। क्या हो जाता है? एवरेज। तो अपन 1 मंथ का कर लेते हैं उसको, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका एग्जांपल करा देता हूं। आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा जोड़ें, जिससे कि लॉकडाउन का समय है, इसमें उनका नुकसान ना हो, पढ़ाई का लॉस ना हो। एग्जाम्पल, एक्स व वाई समान अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। इकतीस मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। आहरण निम्न प्रकार से हैं। आहरण पर 10% वार्षिक, आहरण पर 10% वार्षिक दर से एक्स वाई समान अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आहरण पर 10% वार्षिक दर से ब्याज की गणना कीजिए। आहरण निम्न प्रकार हैं। आहरण दिए हुए उनके ड्राइंग्स एक्स और वाई, इधर डेट दे रखी है कि कब कब इन्होंने आहरण किया। 1 अप्रैल 2019 एक्स ने आहरण किया, ड्राइंग किया 2000, वाई ने 3000 रुपए का। फिर 1/5 या 1/6/19 को इसने 3000 रुपए, इन्होंने 4000 रुपए। 31/10/19 इन्होंने 1000 रुपए एक्स ने, वाई ने 2000 रुपए। 1/12/19 इन्होंने 2000 रुपए, 3000 रुपए। 1/2/2020 को इन्होंने आहरण नहीं किया और इन्होंने 1000 रुपए का आहरण किया। ये अपना यहां तक क्वेश्चन है। ये आहरण की डेट दे रखी है, कब कब इन्होंने आहरण किया, किसने किया। ये टेबल आपको क्वेश्चन में दे रखी है। अब अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे
अपन भी टेबल बना लेते हैं वापस। डेट, ये ड्राइंग एक्स वाई, फिर मंथ, ये मंथ, प्रोडक्ट एक्स और वाई, प्रोडक्ट एक्स और वाई, ये अपनी टेबल बन गई। यहां तक की टेबल सेम ये कि ये अपन बना लेते हैं। 1/4/2019 को एक्स ने 2000 रुपए, वाई ने 3000 रुपए का अर्न किया। इसके बाद 1 जून 2019 को 3000 रुपए, 4000 रुपए, फिर 31/10/19 को 1000 रुपए, 2000 रुपए, 1/12/2019 2000 रुपए और 3000 रुपए। इसके बाद 1/2/2020 को एक्स ने नहीं किया आहरण और वाई ने किया 1000 रुपए का आहरण। इसके बाद मंथ देखिए कि 1 अप्रैल 2019 को एक्स ने पैसे निकाले, राशि निकाली 2000 रुपए। तो इसने अपने पास कब तक रखा, तो क्वेश्चन में ये कहीं नहीं दिखाया या बताया कि वापस पेमेंट कब किया गया एक्स द्वारा, कुछ नहीं दिया। वर्ष समाप्त कब हो रही अपनी, क्लोजिंग डेट क्या है 31 मार्च 2020, तो 31 मार्च 2020 को क्लोज हो रही है फाइनेंशियल ईयर। तो अपन इस डेट को तो खाते क्लोज करेंगे, तो इस तारीख तक की अपन इस पर ब्याज की गणना कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 2020 पूरे 12 माह। ऐसे इस पे 1 जून 2019, तो 1 जून है ये, तो अप्रैल और मई, अप्रैल मई, तो अप्रैल और मई घटा 2 महीने लेस कर दो 12 में से, तो ये हो गए 10 माह। फिर 31 अक्टूबर को पैसा निकाला, राशि निकाली गई, तो 31 अक्टूबर तक छोड़ दो। अक्टूबर के बाद में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ। इसके बाद 1 दिसंबर को राशि निकाली गई, तो दिसंबर का मंथ भी काउंट होगा, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ। इसके बाद 1 फरवरी को, तो फरवरी का महीना काउंट करो, फरवरी और मार्च, 2 मंथ। सेम पूंजी पर ब्याज में जो विधि थी वही यहां पर है। अब इसे मंथ को अपन इन दोनों की अमाउंट से अपन मल्टीप्लाई करके इनके इसमें प्रोडक्ट में लिख देते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि ड्राइंग इनटू मंथ, ड्राइंग इनटू मंथ। तो पहले एक्स के टोटल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 12 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 से 24,000, फिर ये 10 और 3000 30,000, फिर ये 1000 मल्टीप्लाई 5,000, फिर 2000 इंटू 4 8,000, फिर यहां इसने आहरण नहीं किया, ड्राइंग नहीं किया, तो ये टेस्ट। अब y का प्रोडक्ट मंथ को इनके ड्राइंग से मल्टीप्लाई, 12 इंटू 3 36,000, फिर 10 इंटू 4 40,000, फिर 200 इंटू 5 10,000, फिर 3,000 इंटू 4 12,000, 1,000 इंटू 2 2,000। अब अपन
जो प्रोडक्ट वाला जो कॉलम है इसका क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। यहां लिख लेते हैं हम टोटल ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट वाले कॉलम का टोटल। जोड़ लेंगे 3 0 17 67,000। एक बार और देख लें, 8 5 13, 13 4 17, असल 1 4 2 6, इधर 3 0 2 2 4 6 10, 1 2 3 7 3 10, 1 लाख। अब अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या था, यहां लिख देता हूं, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 12। तो x के आरण पर ब्याज, तो x का टोटल प्रोडक्ट कितना है 67,000 इंटू रेट ब्याज की दर 10% इंटू 10 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 100 इंटू 12। ऐसे ही y का टोटल प्रोडक्ट 1 लाख, इंटू 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 इंटू 12। इनको सॉल्व कर लीजिए, कितने हो गए? इन्हें अपन काटते हैं, नीचे की 2 0 ऊपर की 2 0, ऊपर बच गए 6700 डिवाइड बाई 12। तो अपन 6700 को 12 से डिवाइड करेंगे, ₹558.33। और इसे अपन सोल्व कर रहे हैं तो ये आएगा, इसकी 2 0 ऊपर है, शेष रह गए अपने 10,000 को अपन 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 833.33 रुपये। तो आज अपने 2 मेथड हो गए हैं आरण पर ब्याज के, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोनों मेथड में आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है, आप मेरे से कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉमर्स स्टूडेंट्स को जोड़ने का कार्य करें, शेयर करें अपनी वीडियो को, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट्स का लॉस ना हो। धन्यवाद।